ग्वालियर में एक रिटायर्ड शिक्षक का बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड वृद्ध शिक्षक अपने ही सिस्टम से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। माध्यमिक शिक्षक पद से रिटायर हुए MAAA के साथ LLB किए हुए वृद्ध शिक्षक रिटायरमेंट के बाद शासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है और अपने न्याय के लिए दर-दर के ठोकरें खा रहा है। ऐसे में अपने हक को पाने के लिए शिक्षक आवेदनों के बैग की गठरी अपने सर पर लेकर अपने विभाग और DM से लेकर CM हेल्पलाइन और प्रशासन के हर वो दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें अपना हक नहीं मिला है और अधिकारी भी उसे लगातार उसकी लाचारी का लुफ्त ले रही हैं और वृद्ध को उसके हाल पर जीने को मजबूर कर रखा है। दरअसल जिला ग्वालियर के डबरा अनुभाग के ग्राम गतारी के रहने वाले बुजुर्ग पूरन सिंह जाट, जो कि MAAA और LLB किए हुए पूरन सिंह जाट शासकीय माध्यमिक शिक्षक पद से पिछले वर्ष यानी कि 2024 में रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने साल 1998 में शिक्षा कर्मी के पद पर स्कूल शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया था और 21 जुलाई 2024 के दिन शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम गढ़ी पिछौर जिला ग्वालियर में अपनी अंतिम सेवाएं दी और रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद उन्हें शासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। वहीं न्याय के लिए आवेदन देने आज फिर पहुंचे रिटायर्ड बुजुर्ग शिक्षक का दर्द हमसे बयां करते हुए बताया कि उन्होंने उनकी भर्ती शिक्षा कर्मी के रूप में हुई थी। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद अब उन्हें NPC के बकाया 20 लाख रुपए, ग्रेजुटी के 15,000, द्वितीय कर्मोन्नति एरियर के लगभग 1 लाख और जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक 7% एरियर के लगभग 25,000 की राशि मिलनी थी, लेकिन वो उन्हें आज तक नहीं मिली है। उन्होंने अपना हक पाने के लिए संकुल ऑफिस से लेकर जिला कलेक्टर की जन सुनवाई और CM हेल्पलाइन तक में अब तक 119 आवेदन दिए हैं। इसके बावजूद बुजुर्ग रिटायर्ड शिक्षक की कोई सुनवाई नहीं हुई है और अधिकारी हर बार उनका आवेदन लेकर उन्हें बरगलाते हुए नजर आते हैं। वही रिटायर्ड शिक्षक ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मुझे अपना परिवार का संचालन करने और जीवन यापन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि उनकी भर्ती शिक्षक कर्मी के रूप में साल 1998 में हुई थी, इसलिए वो मुझे नाजायज औलाद बताते हैं, जबकि शिक्षक और सहायक शिक्षक को विभाग की जायज औलाद बताते हैं। ऐसे में सौतेला व्यवहार करते हुए विभाग के अधिकारी कहते हैं कि सीनियर अधिकारियों के साथ समझौता कर लो तो हम तुम्हें तुम्हारी राशि जारी कर दी जाएगी। आज वो अपनी 119वें आवेदन के जरिए रिटायर्ड शिक्षक पूरन सिंह ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान से गुहार लगाई है कि उनके हक के भुगतान को जल्द रिलीज किया जाए। बुजुर्ग की पीड़ा और उनके आवेदन पर जिला पंचायत के CEO विवेक कुमार ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से इस संबंध में जानकारी तलब की है। वहीं IAS विवेक कुमार का कहना है कि पूरन सिंह के वेतनमान से संबंधित कुछ विधिक प्रॉब्लम से जुड़ी जानकारी सामने आई है, जिसे जल्द ठीक करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। जल्द ही बुजुर्ग शिक्षक की शेष बची हुई राशि उन्हें जारी कर दी जाएगी। फिलहाल वृद्ध शिक्षक लगातार अपने न्याय की मांग कर रहा है। देखना होगा कि वृद्ध रिटायर्ड शिक्षक को कब तक न्याय मिल पाता है। सुनिए इस पर वृद्ध रिटायर्ड शिक्षक पूरन सिंह जाट का क्या कुछ कहना है। मैं हर जन सुनवाई में आता हूँ और जन सुनवाई में आज के दिन भी मैं गांव से स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैं आया जन सुनवाई में, पुनः आवेदन दिया। कितने आवेदन दे चुके अभी तक? हाँ, जन सुनवाई को जो 12वां आवेदन है वहाँ में लिखा है। टोटल आवेदन 119 है। 119। क्या समस्या है? समस्या मेरी शिक्षा विभाग के रिटायरमेंट के बाद के पूरे देख है, कुछ पहले की है, कुछ बाद की है। क्या कहते हैं अधिकारी कलेक्टर महोदय तो 7 दिन की लिमिटेशन देते, 19/11/24 से 7 दिन की लिमिटेशन द जज ने हर बात है 7 दिन की। लेकिन अधिकारी DO कार्यालय डबरा के पास भेजती है कि उनसे समझौता कर। समझौते का मतलब क्या है? समझौते का मतलब जो है कि मेरा काम लेट करने के लिए और वो सुनते नहीं है। वो व्यंग्योक्ति क्या करती है, आप सच्चा बाकी नाजायज औलाद हो, सच्चा कर्मी हो, मतलब औलाद कौन सी है, नाजायज औलाद, इसलिए सौतेला व्यवहार। कोई सुनने के तो जो ये बोलते हैं सब कुछ मिल गया तुमको। लगभग कितनी राशि? 22 लाख। हाँ 22-23 लाख। 22-23 लाख। वही रोजी रोटी को साधन है मेरे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? जो मेरी राशि या तो दिलवा दें जिससे मैं इलाज करा सकूं,
मेरे स्वास्थ्य भी खराब है, उम्र के पड़ाव में मैं आवेदन देते देते डेली आवेदन दे रहा हूँ। इतनी ड्यूटी नौकरी में की मैंने, इतना से ज्यादा मेरे को फिरना पड़ रहा है, या फिर इनका वेतन रोक लौटा अच्छा, संबंधित के खिलाफ। ये आपने ट्रिपल एमए और एलएलबी की कानून की पढ़ाई की वजह से आप ये कानूनी जंग लड़ रहे हैं? नहीं, पैसे के अभाव में, पैसे के अभाव में समझौता करने वाले कर लेते हैं। शिक्षा साथी भी कह रही है कि समझौता कर लो, फिर वही समझौता में पूरी राशि वही में चली जाएगी, तो फिर क्या। वहीं इसके अलावा जिला पंचायत विवेक सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, पिछले 1-2 महीने पहले भी हमारे पास में वो आए थे फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद में उनका अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% उनका भुगतान हो चुका है। और फिर उस संदर्भ में हम लोग भी डीओ साहब जो हैं उनके संपर्क में हैं, उनको हम लोगों ने निर्देशित भी किया है और उन्होंने उसका डिस्पोजल भी करवाया। उनके 2-3 पॉइंट अभी बचे हुए हैं। एक तो ये है कि उनका संभवतः जो पे बैंड है उसमें सुधार का रिक्वेस्ट उनका एक पिछले 1-2 बार से आ रहा है। और फिर उनका एक और समस्या है एनपीएस को लेके, तो दोनों बिंदुओं को ही टीम के साथ में अभी हम लोगों ने बुलवाया है। चूंकि ये रिटायर्ड शिक्षक हैं तो अल्टीमेटली हमारे ही फैमिली के लोग हैं, तो फिर हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि उनका निराकरण जल्द से जल्द। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मनोज चौबे ने भी जायजा लिया, सुनिए उनका इस पर क्या कुछ कहना है। रिटायर्ड शिक्षक कर्मी अपने सिस्टम से 2-2 हाथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरन सिंह जाट जो कि शिक्षक कर्मी के पद से रिटायर पिछली वर्ष हुए हैं, जिसके बाद उनका जो शासकीय पैसा है, चाहे पीएफ की बात करें या अर्न जो फंड रहते हैं, उनका जो रुका हुआ पैसा है उसको पाने के लिए वो लगातार 1 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं और 119 आवेदन की गठरी लेकर लगातार वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग उनको बरगला रहा है। अधिकारी उनको हर बार जनसुनवाई में उनके पास आते हैं और उन्हें चलता करते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं, जो रिटायर्ड वृद्ध पूरन सिंह जाट हैं, वो ग्वालियर जिले के डबरा अनुभाग के ग्राम पंचायत गढ़ी में पदस्थ थे, जो कि पिछले वर्ष वह रिटायर हुए, जिसके बाद से वह लगातार अपने फंड के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जबकि पढ़े लिखे होने के बाद डबल एमए और एलएलबी किए हुए वृद्ध रिटायर्ड शिक्षक पूरन सिंह का कहना है कि मेरा परिवार में भरण पोषण के लिए मैं परेशान हूं। ऐसे में जो मेरी नौकरी का बकाया पैसा था उसके लिए लगातार मैं दर की ठोकर खा रहा हूं, न्याय की गुहार लगा रहा हूं। जबकि विभाग के पास जाते हैं तो विभाग का कहना होता है कि आप कोऑपरेट करिए तो हम आपका पैसा स्वीकृत कर देंगे। ऐसे में वृद्ध लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। जिला पंचायत सीईओ के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है, देखना होगा कब तक वो है वृद्ध को न्याय मिलता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।